लकी की कहानी एपिसोड 71 से लेकर 75 तक। जैसे ही वो बिच्छू उनके पास आने लगते हैं, लकी और निशिका भी अपनी तलवारों से उन पर वार करने लगती है। लेकिन वो बिच्छू बहुत ज्यादा तेज थे, इसलिए उनसे निपटना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि लकी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी ताकत उनसे काफी ज्यादा हो गई थी। तुम इन बिच्छू को देखो और मैं उन बड़े वालों को खत्म करता हूँ, लकी कहता है और दूसरी तरफ चला जाता है। लकी पहले लेवल 4 और 5 के बिच्छुओं को खत्म करने की सोच रहा था, ताकि वो दोनों आराम से बचे हुए को मार सके। निशा उन सब से दूर खड़ी हुई थी और वहीं से वो उनसे ऊपर हमला कर रही थी। जो भी बिच्छू उसकी तरफ जाता, निशा उसे अपनी तीर से मार देती। कुछ ही घंटे में वो सारी रेत बिच्छू के टुकड़ों से भर गई थी। वहां पर बिच्छू ही बिच्छू नजर आ रहे थे, लेकिन वो बिच्छू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी लकी को वहां पर एक 20 फुट से भी ज्यादा बड़े और गहरे काले रंग का बिच्छू आता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर लकी को अपने अंदर खतरा महसूस होने लगता है, क्योंकि लकी समझ गया था कि वो बिच्छू जरूर एक फाइनल लेवल का होगा। इसलिए लकी जल्दी से जल्दी उस बिच्छू को खत्म करने के लिए जाने लगता है, जो उनका किंग नजर आ रहा था। लकी के पास जो तलवार मौजूद थी, उसके साथ उसे लगता था कि वो उसे आसानी से हरा सकता है, क्योंकि वो तलवार काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर थी। जब लकी उस बिच्छू पर वार करता है, तब उसे तलवार की असली ताकत का पता चलता है। उसे तलवार के वार से वो बिच्छू घायल हो रहा था और उसे बिच्छू का काला खून नीचे गिरने लगा था। लेकिन इस वक्त लकी के पास एक ही काम था, उसे बिच्छू को जान से मारना। हालांकि वो बिच्छू अपने घाव जल्दी ठीक कर पा रहा था, लेकिन लकी उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उस पर लगातार वार करते जा रहा था। वो बिच्छू अपना डंक लकी की तरफ मारता है। लकी उससे बचने के लिए अपनी तलवार आगे कर देता है, जिसकी वजह से लकी पीछे जाकर गिर जाता है। लकी समझ जाता है कि बिच्छू का वो हिस्सा उसका सबसे ताकतवर हिस्सा है और उसे बचकर रहना होगा। फिर लकी गहरी सांस लेता है और वापस से उसे बिच्छू की तरफ चला जाता है और उसके डक को काटना चाहता था, इसलिए वो वहीं पर वार करता रहता है। लकी इतना तेज था कि उसे बिच्छू को अपने आप को बचाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जो लकी ने सोचा ही नहीं था। वो बिच्छू वहीं पर फट जाता है और उसके अंदर से एक और बिच्छू निकल जाता है, जो देखने में उससे थोड़ा छोटा नजर आ रहा था, लेकिन वो उसे बिच्छू से काफी ज्यादा तेज था। लकी के पास समझने का मौका ही नहीं था कि बिच्छू के अंदर से बिच्छू कैसे निकाला, वो भी इतना तेज। इसलिए लकी ही अंदाजा लगता है कि जरूर ये उसे बिच्छू का बच्चा होगा। लेकिन जब लकी उसे वार करता है, तब उसकी हैरानी कई गुना बढ़ जाती है। जहां जहां लकी उसे पर वार कर रहा था, वो वहीं से अपने आप को बचा लेता था। ये इतना तेज कैसे हो सकता है? लकी मन ही मन सोचता है, क्या ये किसी फाइनल लेवल से भी ज्यादा मजबूत तो नहीं, या फिर हो सकता है कि कोई फाइनल लेवल से भी कोई ऊपर की लेवल हो। ऐसा सोचने से ही लकी के अंदर एक अजीब सी सनसनी फैल जाती है। उसे अपने अंदर डर सा महसूस होने लगता है। उसके लिए एक फाइनल लेवल से ही लड़ना मुश्किल था और उसे तो ये उससे भी ज्यादा कुछ लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ निशा और निशिका उन बिच्छू का सामना कर रहे थे। मेरे पास ज्यादा तीर नहीं बचे हैं, निशा चिल्लाते हुए कहती है और अपने एक और तीर से एक बिच्छू को मार देती है। निशिका की भी हालत नजर आ रही थी, वो भी उन बिच्छुओं से बुरी तरह से गिरी हुई थी और बिच्छू उस पर वार करते जा रहे थे। निशिका को हिले तक का मौका नहीं मिल पा रहा था। वो बिच्छू उसे हर तरफ से वार कर रहे थे। निशिका कुछ कह 2 हमले रोक पा रही थी, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा बिच्छू आ गए थे और उनके हमले इतनी तेज थे कि निशिका अपने आप को नहीं बचा पा रही थी और उसकी कवच पर निशान पड़ने शुरू हो गए थे। निशिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ही पलों में उसका कवच टूट जाएगा और उसके बाद वो मारी जाएगी। अगर उसका कवच नहीं भी टूटा है, तब भी ये पक्का था कि उन बिच्छुओं का वार निशिका के कवच से होता हुआ उसके शरीर को लग जाएगा और उन बिच्छू के जहर से उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि रेगिस्तान के बीच में उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिल सकता था। लेकिन फिर इसके बाद जो होता है, उसे पर निशिका को विश्वास ही नहीं होता। अचानक से कुछ तीर निशिका की तरफ आते हैं और हर एक तीर के साथ एक बिच्छू मारकर नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते वहां पर बिच्छू काम हो जाते हैं। जब निशिका देखी है कि उसे किसने बचाया है, तब वो हैरान हो जाती है, क्योंकि निशा ने उसकी जान बचाई थी। हालांकि निशा के तीर खत्म होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन बचे हुए तीरों से उन पर जितना हो सके उतने हमले करती जा रही थी। और फिर वो पल भी आ गया जब निशा के सभी तीर खत्म हो गए। फिर निशा एक भाला निकलती है और उन बिच्छुओं को करने लगती है, लेकिन वो भाला इतना मजबूत नहीं था कि बिच्छू को जान से मार पाए। और देखते ही देखते इस बार निशा उन बिच्छू से बुरी तरह से गिर चुकी थी। लेकिन तभी निशिका उसकी तरफ आ जाती है और अपनी तलवार से उन बिच्छुओं को काटने लगते हैं। इस भाले से कुछ नहीं होगा, तुम ये तलवार ले लो, निशिका रहती है।
और लकी की तलवार उसे वापस कर देती है। निशिका को ऐसा करते हुए देखा तो निशा उसे हैरानी से देखने लगती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि निशिका उसकी मदद भी कर सकती है, लेकिन फिर वो तलवार ले लेती है और निशिका भी अपनी तलवार निकाल लेती है और उन बिच्छुओं का सामना करने लगती है। इस बार दोनों साथ में मिलकर उन बिच्छुओं पर हमला कर रहे थे। कभी निशिका निशा की मदद करती तो कभी निशा निशिका की। ऐसे में कोई भी बिच्छू उन पर गहरा घाव नहीं कर पा रहा था। वो बिच्छू पहले ही मारे जाते थे जो उनके पास आने की कोशिश करते, क्योंकि वहां पर मजबूत बिच्छू 2 पहले ही मारे जा चुके थे। अब वहां पर इतनी ताकतवर बिच्छू नहीं बचे थे जो उनके लिए खतरा बने। लेकिन खतरा तो लकी पर था। वो बिच्छू का बच्चा लकी के लिए मुसीबत बनकर आया था। इतनी देर में लकी उसे पर बस एक ही वार कर पाया था और उसे वार से भी उस पर हल्का सा ही घाव आया था। ये किस मिट्टी का बना है, मरता क्यों नहीं है? लकी उसे बिच्छू को देखते हुए सोचता है, जो अभी भी उसे पर हमला करता जा रहा था। लकी मास्टर की सिखाई हुई स्किल का इस्तेमाल करके वो उसे बिच्छू पर वार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो उसके हमले से बच भी रहा था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कितनी देर कर सकता है। लकी को महसूस हो रहा था कि जब तक ये बिच्छू यहाँ पर है तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, इसलिए लकी पूरी हिम्मत करके उसे बिच्छू पर वार करता रहता है। लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही उनकी लड़ाई चलती रहती है और फाइनली लकी एक ऐसा मूव करने की कोशिश करता है जो उसकी जान भी ले सकता था। लकी उसे बिच्छू के ऊपर चढ़ जाता है। लकी ने बचपन में सुना था कि बिच्छू कई बार अपने ही डंक से मारे जाते हैं और लकी अभी ये करने की सोच रहा था। तरफ आ रहा था कि लकी को बचाने का मौका ही नहीं मिलता। हालांकि फिर भी लकी कुछ हद तक पीछे होने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसा इन सोचा था वैसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसे बिच्छू का डंक उसके लगने पहले ही रुक गया था। लकी के ऊपर आते ही वो बिच्छू अपना डंक खोलना है और लकी की तरफ छोड़ देता है। वो डंक इतना तेज उसकी, लेकिन लकी अपने इरादे को नहीं बदलने वाला था। वो बार बार बिच्छू से ही करने की कोशिश करता रहता है। आखिर में बिच्छू को गुस्सा आने लगा था और वो अपने डंक को और भी ज्यादा तेजी से लकी पर छोड़ रहा था। लकी उसके कुछ हमलों को अपनी तलवार से रोकने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन लकी इन सब चीजों में काफी ज्यादा थक चुका था। फिर वो बिच्छू एक बार और लकी पर हमला करता है। वो हमला इतना तेज था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इस बार को बिच्छू काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था, इसलिए वो अपने वार को समय पर नहीं रोक पाया और उसका हमला उसी को लग गया। उसे बिच्छू का हमला लगते ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से लकी उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। लकी इतनी दूर जाकर गिरा था कि उसे अपने सर में दर्द होने लगा था, लेकिन लकी आपने इस मौके को छोड़ने नहीं वाला था, इसलिए लकी जल्दी से उसे बिच्छू की तरफ जाने लगता है। खुद का हमला लगने की वजह से वो बिच्छू काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन वो अभी भी मरा हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर लकी उसे पर अपने वार करने शुरू कर देता है। लकी उसके डंक को काटना चाहता था, इसलिए वो वहीं पर वार करता है, लेकिन जैसे ही लकी उस पर हमला करता है वो बिच्छू आवाज निकालनी शुरू कर देता है। बिच्छू की आवाज सुनते ही वहां पर जितने भी बिच्छू थे वो सब उसकी तरफ जाने लगते हैं। जब निशा और निशिका ये देखते हैं कि वो बिच्छू उनको छोड़कर लकी की तरफ जा रहे हैं, तब निशिका कहती है, हमें इन्हें यहीं पर रोकना होगा। लकी को उसे बड़े बिच्छू को खत्म करने के लिए समय चाहिए, इसलिए जितने हो सके उतने बिच्छू को यहीं पर रोको। निशा भी उसकी बात समझ जाती है और वो भी उन बिच्छुओं को रोकने लगती है। वही लकी जब उन बिच्छुओं को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तब वो जल्दी जल्दी उसे बिच्छू पर हमले करने शुरू कर देता है और कुछ 50 बार करने पर उसे बिच्छू का डंक काटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर लकी को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब अगर वो बिच्छू ठीक भी हो जाए तब भी वो बिना डक के ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। फिर लकी नीचे उतर जाता है और उसे बिच्छू के पैरों को काटने लगता है ताकि उसकी स्पीड और काम हो सके। देखते ही देखते लकी उसके 6 के 6 पैर काट देता है। फिर लकी उसकी गर्दन को काटने ही वाला था, इतने में उसे पर काफी सारी बिच्छू हमला कर देते हैं। हालांकि लकी को उनमें से किसी भी बिच्छू से कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने उनके किंग को लगभग मार ही दिया है। ऐसे में वो कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि लकी उसे किंग को मारने से पहले उन बचे हुए बिच्छू को खत्म करना चाहता था, ताकि उसे और भी ज्यादा क्रिस्टल मिल सके और उन बिच्छुओं का मीट उसके ड्रैगन और डेविल चाइल्ड को मिल जाएगा ताकि वो जल्दी बड़े हो सके। इसलिए लकी उसे किंग को छोड़ता है और उसकी तरफ आ रहे सभी बिच्छुओं को काटने लगता है। 10 मिनट में ही लकी वहां पर आधे से ज्यादा बिच्छू मार देता है। अब लकी काफी ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगा था। ऐसे में अगर किंग ठीक हो गया तब लकी को नहीं लग रहा था कि वो फिर से उसे हरा सकता है, इसलिए लकी उसे किंग पर वार करने लगता है। लकी कुछ वार करता है और उसे बिच्छू की गर्दन कट जाती है। उसे बिच्छू की गर्दन काटते ही वहां पर जितने भी और बिच्छू थे वो वहां से दूर भागने लगते हैं। लकी को ये तो पहले ही पता था
कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए लकी उनका पीछा नहीं करता है और निशा और निशिका को देखने देता है कि वो ठीक तो है या नहीं। जब उसे लगता है कि वो दोनों अब ठीक है, फिर लकी उनसे कहता है, यहाँ पर जितने भी बिच्छू मरे हुए हैं उनके क्रिस्टलों को इकट्ठा कर लो और हम बाद में उनका आपस में बांट लेंगे। लकी की बात सुनकर वो दोनों इस काम में लग जाती है। लकी उसे किंग के पास चला जाता है और उसे चीरने लगता है। जब लकी उसके क्रिस्टल को निकाल लेता है, तब लकी अपने ड्रैगन को उठना है और उसे बिच्छू पर छोड़ देता है ताकि वो उसे खा सके। लकी अपने डेविल चाइल्ड को भी बुलाता है और उसे बिच्छू के कुछ हिस्से करके उसे दे देता है ताकि वो उनको आराम से खा सके। वो छोटा था लेकिन फिर भी काफी जल्दी खा रहा था। ड्रैगन भी अब बड़ा हो चुका था और फिर वो अपने बड़े साइज में उन सभी को खाना शुरू कर देता है। लकी उसे क्रिस्टल को लेकर एक साफ जगह पर जाता है और वहीं पर बैठ जाता है ताकि वो आराम से उसे क्रिस्टल को खोलकर देख सके कि उसमें क्या है। निशा और निशिका भी उन सभी मरे हुए बिच्छुओं से उनके क्रिस्टल निकल रही थी और देखते ही देखते वहां पर क्रिस्टल का एक पहाड़ नजर आने लगा था। लकी का ड्रैगन उसे किंग को खाने के बाद उन बाकी बिच्छुओं को खाना शुरू कर देता है, लेकिन डेविल चाइल्ड अभी भी उसे किंग के हिस्से का रहा था। हालांकि वो इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे उन्हें खाने में समय लग रहा है। चाबी का तो पता नहीं, लेकिन इस सफर में मैं अपने सभी लेवल के पॉइंट्स जरूर पूरे कर लूंगा। लकी उसे क्रिस्टल को देखते हुए सोचता है और मुस्कुराने लगता है। निशा और निशिका ने भी अपना लगभग काम पूरा ही कर दिया था, लेकिन वो लकी के जैसे बैठी नहीं थी। वो ढूंढ कर बिच्छुओं से क्रिस्टल दे रही थी और उनको इकट्ठा कर रही थी। लकी उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे एक और फाइनल लेवल का क्रिस्टल जो मिला था, लकी से रहा ही नहीं जा रहा था उसे खोलकर देखने के लिए कि उसमें क्या है। फिर लकी उसे क्रिस्टल को तोड़ देता है। आपने एक स्कॉर्पियन किंग को मारा है, आपको इसकी शोल हासिल हुई है। फिर लकी पहले की तरह उसके अंदर से गोलियां निकलता है और उनको खाने लगता है। लकी निशा और निशिका के सामने उन्हें नहीं खा सकता था, इसलिए वो तुरंत ही उनको खा लेता है। उसे उसके अंदर 9 गोलियां मिलती है। लकी उन गोलियों को खाने के बाद अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर पा रहा था। लकी खुश था कि वो इस सफर पर आया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। जब वो अपनी नई फाइनल लेवल की शोल देखता है, तब वो निराश हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी शोल थी जिसको केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। वो एक तरह का खंजर था जो दोनों तरफ से नुकीली और तेज धार के साथ था। उसे खंजर को बीच से पकड़ा जा सकता था और वो देखने में आधे हाथ जितना बड़ा था। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि एक इतनी बड़ी लड़ाई के बाद मुझे ये इनाम मिले। लकी उस खंजर को अपने हाथ में पकड़कर सोचता है, लेकिन लकी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो आपने उसे खंजर को वापस अपने सिस्टम में भेजता है और खड़ा होकर निशा और निशिका की मदद के लिए चला जाता है। हालांकि उन दोनों ने पहले ही सारे क्रिस्टल निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी लकी उन्हें मदद करता है और कुछ क्रिस्टल निकाल देता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक इतनी बड़ी लड़ाई से जिंदा बच गई, निशा कहती है। मुझे भी इस सफर में आकर बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ सीखने को भी मिला और शायद एक नया दोस्त भी। निशिका निशा की तरफ देखते हुए कहती है। निशा कुछ नहीं कहती, वो बस निशिका को देखकर मुस्कुराने लगती है। अब इन दोनों को क्या हो गया? कुछ देर पहले तो एक दूसरे की जान लेने को तैयार थी और अब इनमें बहनों वाला प्यार हो गया। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है कि दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेती है। ऐसे में मेरा सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और मैं बिना किसी बात के इन दोनों के साथ रह पाऊंगा, लकी मन ही मन सोचता है। तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, तो अब इन क्रिस्टलों को आपस में बांट लेते हैं, लकी उन दोनों से कहता है। फिर उन क्रिस्टलों के 3 हिस्से करने के बाद वो उनको खोलना लगते हैं। हालांकि सब में एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर ही मिला था, लेकिन उनको ये बात पता चली थी कि ये खंजर जहरीला है। ये सभी खंजर जरूर उनके डंक से बने होंगे, इसीलिए ये जहरीले है और इतनी मजबूत भी है, लकी उन दोनों से कहता है। लकी के पास कुल मिलाकर 55 खंजर हो गए थे, जिसमें एक फाइनल लेवल का भी खंजर था। चलो उनकी गोलियां खाते हैं, लकी कहता है। ये मेरे तो काम की नहीं है, मेरे पहले ही लेवल 4 तक के सभी पॉइंट्स पूरे हो गए हैं और 5 के भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, निशिका कहती है। कोई बात नहीं, तुम जितने लेवल 5 के खा सकती हो, यहीं पर ऐसे बहुत है, लकी कहता है। और फिर वो तीनों गोलियों को खानी शुरू कर देते हैं। कुछ गोलियां खाने के बाद लकी को वही नोटिफिकेशन आता है जो उन कॉकरोच के टाइम आया था कि अब वो इस तरह के बीस्ट से और पॉइंट्स नहीं कमा सकता है। हालांकि इन सब को खाने के बाद लकी के लेवल 1 और लेवल 2 के सभी पॉइंट्स पूरे हो गए थे और 3 के भी काफी हद तक पूरे होने ही वाले थे। अब बस उसके 4, 5 और फाइनल लेवल के ही बाकी बचे हुए थे। ये निशा के साथ भी हुआ था कि सभी और गोलियां नहीं खा पा रही थी, लेकिन निशिका ने केवल लेवल 5 की ही गोलियां खाई थी
और कुछ गोलियां खाने के बाद ही उसकी लेवल 5 की भी गिनती पूरी हो गई थी। मेरी लेवल 5 तक की गिनती पूरी हो गई है, निशिका कहती है। वैसे सभी पॉइंट्स पूरे होने के बाद क्या होता है, लकी निशिका से पूछता है, क्योंकि अभी तक उसने इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं किया था। लकी बस जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट्स पूरे कर रहा था। एक बार सभी के पॉइंट्स पूरे होने के बाद उन्हें इवॉल्व होना पड़ता है। इवॉल्व होने पर उनका शरीर पहले से ज़्यादा बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो और ज़्यादा ताकत को अपने अंदर रख सके, क्योंकि हमारा शरीर है तो इंसान का ही, इसलिए उसे पर भी कुछ रोक होती है। इवॉल्व होने पर वो रुकावट है जाती है और हम फिर और आगे अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। मतलब इवॉल्व होने के बाद हमें सभी पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे, निशा पूछता है। नहीं, इवॉल्व होने के बाद हमें ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, ना ही कोई लेवल होती है। बस हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सुपरस्टार इकट्ठे करने होते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा सुपरस्टार होंगे वो उतना ही मजबूत होगा, निशिका उन दोनों से कहती है। अब ये सुपरस्टार क्या है, लकी निशिका की तरफ देखते हुए पूछता है। उसे अभी तक इन सुपरस्टारों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया था कि सुपरस्टार हासिल कैसे होंगे और इसे ताकत में क्या फ़र्क आएगा। देखो, सुपरस्टार हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके लिए हमें ऐसे ही बीस्ट का शिकार करना होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये खतरनाक भी है, क्योंकि इवॉल्व होने के बाद हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है ताकि वो और ज़्यादा ताकत को इकट्ठी कर सके। तुम तो जानते ही हो कि बीस्ट का शिकार करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। इन स्टॉर्स को इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम किसी बीस्ट को पकड़ ले और उनको अपने पास रखें और उन्हें सुपर टैबलेट्स दे ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, निशिका कहती है। तुम ज़रा अच्छे से समझाओगी, लकी निशिका से कहता है। हाँ क्यों नहीं, सुनो, तुमने अपने कमरे में पिंजरा तो देखा ही होगा, निशिका पूछता है। फिर लकी को याद आता है जब वो पहली बार देवग्रह आया था तब उसने अपने कमरे में एक पिंजरा देखता था। इसके बारे में उसने गुरुदेव से पूछा भी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर बाद में उसने वही पिंजरा गुरुदेव के कमरे में भी देखा था जिसके अंदर एक बीस्ट मौजूद था। लकी हाँ सर हिलता है। फिर निशिका उसे आगे बताने लगते हैं, जब हम उनको उन पिंजरों में रखते हैं और उन्हें खास दवाइयाँ खिलाते हैं तब वो और भी ज़्यादा जल्दी से इम्प्रूव कर लेते हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। एक लेवल 1 के बीच को लेवल 5 तक का करने में 1 से 2 महीने का समय लग जाता है, कई बार ये 3 महीने तक भी जा सकता है। इनको ऐसे ही बोल करने के बाद जब हम इनको मारते हैं तब हमारा सिस्टम हमें स्टार देता है जो हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। लेवल 1 से कितना स्टार मिल सकता है और लेवल 5 से कितना, लकी निशिका से पूछता है। लेवल 5 से केवल 1 ही स्टार मिलता है और लेवल 1 से आधे से भी आधा स्टार मिलता है या उससे भी कम, निशिका बताती है। क्या इतने शिकार करने के बाद भी इतने कम स्टार, लकी निशिका को हैरानी से देखते हुए पूछता है। ये किस्मत पर डिपेंड करता है कि किसके अंदर से कितने स्टार मिलेंगे। आज तक सबसे ज़्यादा स्टार जिसको मिले हैं वो 3 थे और अब तक उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिले हैं। वो 3 स्टार भी एक लेवल 5 के डेविल बीस्ट से मिले थे जिसको उसने 1 साल तक अपने पास रखा था। निशिका उनको मुस्कुरा कर बताती है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कुछ स्टार के लिए सालों तक इंतजार करूं, लकी मन ही मन सोचता है। अगर हम सीधा किसी बीस्ट का शिकार करते हैं तब में स्टार नहीं मिलेंगे क्या, लकी पूछता है। मिलेंगे, लेकिन इतने नहीं जितने हमें उनको पकड़ कर मिलते हैं, निशिका बताती है। वैसे इतने बीस्ट आते कहाँ से है? अगर ऐसे ही सभी के सभी बीस्ट का शिकार करते रहते हैं तब बीस्ट खत्म क्यों नहीं होते, लकी निशिका से पूछता है। नहीं, ये खत्म नहीं होंगे क्योंकि इस पूरे देवग्रह पर इंसान केवल 1 लाख के आसपास ही होंगे, लेकिन बीस्ट की संख्या करोड़ है। ऐसे में बीस्ट खत्म कैसे हो सकते हैं? और हाँ, एक बात और बता दो, जब हम किसी शिकार पर जाते हैं तब हम ज़्यादा शिकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना शिकार करेंगे उतने ही कम स्टार मिलेंगे। इसलिए कोई भी इतना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, वो हर टाइम शिकार करता नहीं रह सकता है, निशिका उनको बताती है। वैसे गुरुदेव के पास कितने स्टार होंगे, लकी निशिका से पूछता है। मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन वो यहीं पर बहुत पहले से है और सारे देवग्रह के सभी आश्रम में वो सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं, इसलिए उनके पास 500 से तो ज़्यादा ही सुपरस्टार मौजूद होंगे। लकी अंदाजा भी नहीं लग पा रहा था कि गुरुदेव ने कितने शिकार किए होंगे जब जाकर उन्हें इतने सुपरस्टार मिले होंगे। फिर लकी अभी के लिए इन सुपरस्टारों को अपने दिमाग से निकाल लेता है और अपने आगे के सफ़र में जाने का फैसला करता है। फिर लकी अपने ड्रैगन और डेविल चाइल्ड को देखता है जिन्होंने अब तक वहाँ के सभी बिच्छुओं को खा लिया था। अब ड्रैगन देखने में 30 फुट का नजर आ रहा था, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अपने पंखों को खोलने के बाद वो 40 फीट तक बड़ा और नजर आता था। लेकिन लकी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि डेविल चाइल्ड ने इतना सब खा लिया था
लेकिन वो जरा भी बड़ा नहीं हुआ था। वो उतना का उतना नजर आ रहा था जितना वो पहले था। वो अभी भी धीरे धीरे उन कुछ बचे हुए बिच्छुओं को खा रहा था। ये बड़ा क्यों नहीं हुआ, थोड़ा तो बड़ा हो जाता, इतना सब किसने खाया है, और कुछ तो फाइनल लेवल का भी खाया ही है, फिर भी ये जरा भी बड़ा नहीं हुआ, लकी सोचता है। लेकिन फिर लकी कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए उन दोनों के खाने के बाद लकी डेविल चाइल्ड को अपने सिस्टम में वापस भेज देता है। लकी ड्रैगन के ऊपर बैठकर आगे का सफर करना चाहता था, लेकिन ड्रैगन वो सारा खाना खाते ही वापस से छोटा होकर लकी के कंधों पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर फिर से सो जाता है। तू खाते खाते थक गया जो फिर से सो रहा है, कुछ दूर तो ले चल हमें, लकी अपनी ड्रैगन से कहता है। लेकिन ड्रैगन उसकी किसी भी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करता। लकी फिर उससे कुछ नहीं कहता और निशा और निशिका की तरफ जाने लगता है, जो एक दूसरे से बातें कर रही थी। अब उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो दोनों कभी एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती होगी। लकी इसी बात से खुश था और फिर वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है, तो गर्ल्स चले आगे के सफर पर। लकी की बात सुनकर वो दोनों हाँ में सर हिलाती है और फिर लकी के पास आकर खड़ी हो जाती है। लकी को थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि दो लड़कियां उसके ऐसे आगे पीछे घूम रही है, लेकिन लकी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने आगे के सफर पर चलना शुरू कर देता है। किस्मत से उन्हें बाकी के सफर में और कोई भी बीस्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो तीनों उसे रेगिस्तान के बीचों बीच आने में कामयाब हो जाते हैं। वो तीनों रेत के टीले के पीछे छुपे हुए थे और वहीं से देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने एक काले रंग का पत्थर पड़ा हुआ था, जिसको देखकर लकी समझ जाता है कि जरूर वो पहले चाबी उसके नीचे ही होगी। बीच रेगिस्तान में इतना बड़ा पत्थर, निशिका कहती है, मैं यही इसी पत्थर के लिए आया हूँ, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा तो यहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा, यही आसपास कोई तो बीस्ट होना ही चाहिए, लकी मन ही मन सोचता है। लेकिन वो उन दोनों से कहता नहीं है। अजीब तो बात है कि इस रेगिस्तान के बीच में ये कितना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, हमें इसके पास जाकर देखना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम दोनों यूं पर रुको, मैं उसे पत्थर के पास जाता हूं और देखता हूं कि वहां कोई खतरा तो नहीं है। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं वापस तुम तक आ जाऊंगा, लकी उन दोनों से कहता है। लेकिन तुम्हें उसे पत्थर के पास जाने की जरूरत ही क्या है, वो बस एक मामूली सा पत्थर ही तो है। निशा अपनी आवाज में गंभीरता के साथ लकी से कहती है, बस एक बार मुझे उसे पत्थर के पास जाकर देखना है कि वहां पर क्या हो सकता है, फिर हम पक्का यहीं से चलेंगे, लकी उन दोनों से कहता है। लकी को पता था कि उसे पत्थर के नीचे ही उसे पहले चाबी मिलेगी, क्योंकि उसे रोबोट ने जितना बताया था अब तक उतना तो सच हुआ ही है, इसलिए लकी से और इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्दी से जल्दी उसे पत्थर के नीचे से पहले चाबी निकालने की सोच रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा याद आता है जिसको याद करते ही लकी के अंदर एक हल्का सा डर उठने लगता है। उसे रोबोट ने कहा था कि हर चाबी के लिए तुम्हें खतरों से खेलना होगा, लेकिन अभी तक लकी जिन भी खतरों से मिला था वो तो इस काले रेगिस्तान के खतरे थे, और वो रोबोट तो इस पत्थर के पास कोई खतरा बता रहा था। लेकिन कुछ देर देखने के बाद भी लकी को वहां पर कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन लकी फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्या पता कब कहां से कोई खतरा आ जाए और उसके साथ उन दोनों लड़कियों की जान को खतरा हो जाए। लकी एक पल के लिए तो अपनी जान खतरे में डाल सकता था, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी वो खतरे में नहीं देख सकता था। जब काफी देर तक वहां पर कोई भी नहीं आता तो लकी उस पत्थर के पास जाने का फैसला करता है, ताकि वो देख सके कि वहां पर क्या है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बीस्ट होगा, अगर होता तो अब तक बाहर आ गया होता, लकी इन दोनों से कहता है। तो अब क्या करना है हमें, निशा कहती है। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं वहां पर जाता हूँ, लकी उन दोनों से कहता है और खड़ा होकर उस पत्थर के पास जाने लगता है। निशा और निशिका लकी को उस पत्थर के पास जाता हुआ देखते रहते हैं। लकी जब उस पत्थर के पास जाता है तब उस पता चलता है कि वो पत्थर उस भी बड़ा है, लेकिन उस पत्थर के आसपास सच में कोई भी बीस्ट मौजूद नहीं है। लकी जल्दी से जल्दी पहली चाबी को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो उस पत्थर को हटाने लगता है। जैसे ही लकी उस पत्थर को धक्का देता है तभी वो चौंक कर पीछे गिर जाता है। वो पत्थर कांपना शुरू कर देता है, मानो उसके अंदर जान आने लगी हो गई हो। उस पत्थर के अंदर कुछ दरार आने लगती है, क्या ये पत्थर टूट रहा हो, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, लकी सोचता है। उस पत्थर के कुछ हिस्से अलग होने लगते हैं। वो क्या हो रहा है, निशा पूछती है। मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी है, निशिका बोलती है। लेकिन लकी को समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है, इसलिए लकी के अंदर हल्का सा डर आने लगा था। ये कोई पत्थर नहीं, ये एक बीस्ट है, लकी जोर से बोलता है। ये सुनने के बाद निशिका और निशा हैरान हो जाती है। उस पत्थर के पैर और हाथ अलग हो जाते हैं और उसके सर भी देखने लगता है, और उसके दांत किसी मशीन के जैसे थे जो किसी भी चीज को तोड़ सकते थे।
फिर वो पत्थर जैसे बीस्ट खड़ा होने लगता है। लकी फैसला करता है कि उस बीस्ट के खड़े होते ही वो नीचे से चाबी उठा लगा, लेकिन जब बीस्ट खड़ा होता है तो लकी हैरान हो जाता है क्योंकि वो नीचे कोई चाबी नहीं थी। लकी निराश हो ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस पत्थर जैसे बीस्ट के सीने पर पड़ती है, जिसके सीने के अंदर चाबी का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। इसका मतलब मुझे इस चाबी को लेने के लिए इस बीस्ट को मारना होगा, लेकिन इसको मारूं कैसे, ये तो पूरा पत्थर का बना हुआ है। लकी उसको देखते हुए सोचता है मुझे कैसे भी वो चाबी निकालनी होगी। लकी सोचता है और अपनी तलवार उठा लेता है ताकि उस पत्थर को तोड़ सके। जैसे ही लकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बीस्ट पर वार करता है तो एक झटका उसके तलवार से होते हुए उसके हाथों में आता है, जिसकी वजह से लकी से उसकी तलवार छूट जाती है और वो अपने दोनों हाथों को आपस में मसलने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई डंडा लेकर किसी बड़े पर अपनी ताकत से मारता है, तब जो छोटे डंडे में सनसनी होती है। अभी लकी के साथ भी वही हो रहा था। फिर लकी उस बीस्ट को देखता है जहां पर उसने पहले वार किया था, वो पर छोटा सा निशान ही आया था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बीस्ट पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक ही बार से लकी पूरी तरह से हिल गया था। फिर लकी वापस से तलवार उठना है, लेकिन इस बार वो उस पर कोई भी हमला नहीं करता। लकी उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय के साथ साथ वो बीस्ट पूरी तरह से एक पत्थर से एक बीस्ट के आकार में बदल गया था। वो पत्थर जैसा बीस्ट अपना मुक्का बनता है और लकी के ऊपर मारता है। समय रहते आगे वहां से हट जाता है और वो मुक्का रेत के ऊपर लगता है। फिर वो बीस्ट लगातार लकी पर हमला करता जाता है और लकी बिना उस पर एक भी वार किया उसके हमले से बचने की कोशिश करता रहता है। ये लकी कर क्या रहा है, उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा? निशा लकी को देखते हुए कहती है। पता नहीं, लेकिन उसने जरूर कुछ तो सोचा ही होगा। निशिका बोलती है हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। निशा कहती है अभी नहीं, जब उस लगेगा कि हम उसकी मदद के लिए जा सकते हैं तब मैं खुद हमें बुला लेगा, नहीं तो वो और ज्यादा मुसीबत में फंस सकता है। निशिका बोलती है और लकी को देखने लगती है। तभी एक मुक्का लकी को लग जाता है, जिसकी वजह से लकी दूर जाकर देता है। वो मुक्का लगने की वजह से लकी के मुंह से खून आना शुरू हो गया था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लकी अपने मुंह से निकल रहे खून को पहुंचता है और अपनी तलवार उठाकर उस बीस्ट पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन एक बार फिर वैसा ही होता है जैसा उसके साथ पहले हमले पर हुआ था। उसके अंदर वही सनसनी फैल जाती है जो पहले आई थी और ये के अंदर दर्द उठना शुरू हो जाता है। ऐसे तो मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, लकी उसके हमले से बचते हुए सोचता है। लकी चलो यहाँ से चलते हैं, ये अपने इतने बड़े शरीर के साथ भाग नहीं पाएगा, निशिका लकी से कहती है। लकी की बात सुन लेता है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि जिस चीज के लिए लकी इतनी दूर आया था वो उसकी आंखों के सामने थी और वो उस छोड़कर दो किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाला था। आज तो या बहुत चाबी मिलेगी या लकी मिलेगा, लेकिन लकी अपने आप और चाबी में से चाबी को चुनता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों यहाँ से चली जाना, लकी निशा और निशिका से कहता है। तुम क्या करने की सोच रहे हो, निशिका पूछती है, लेकिन लकी कुछ नहीं बोलना, वो बस उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। लकी इस लड़ाई के बीच में अपनी पहले हाइपर जीन आर्ट ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करने की सोच रहा था। पिछली बार जो हुआ था उसके बाद से अब तक लकी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब उस चीज की जरूरत थी। वो शरीर को सुनकर देती है, जिससे दिमाग शांत हो जाता है और दिल तेज धड़कने लगता है। इसके साथ शरीर में दर्द भी काम हो जाता है। फिर लकी तुरंत ही अपनी जीन आर्ट को एक्टिव कर देता है और देखते ही देखते लकी के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उठने लगती है। लकी को ऐसा महसूस होता है कि उसका खून काला हो रहा है, लेकिन उसी के साथ लकी को अपने अंदर ठंड का एहसास होने लगता है। जो लकी को हल्का सा डर महसूस हो रहा था वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर लकी अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और एक डरावनी स्माइल उस बीस्ट को देने लगता है। ये क्या हो रहा है, लकी को निशा पूछता है, लेकिन निशिका उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वो बस लकी को हैरानी से देखती रहती है। लकी जानता था कि वो ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए उस जितनी जल्दी हो सके उस बीस्ट को हराना होगा। यही सोचकर लकी उस बीस्ट की ओर जाने लगता है और उस पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं होता। वो बीस्ट लकी वार करता रहता है, लेकिन लकी को उसके किसी भी वार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से उसके हर एक हमले से बचता जा रहा था और उस पर एक ही एक जगह पर वार करता जा रहा था। उस जगह पर दरार यानी शुरू हो जाती है। ये देखकर लकी और भी ज्यादा खुश नजर आने लगता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां पर वार करता रहता है।
कई बार वहां पर लगातार हमारे होने की वजह से वो हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा था। 20 मिनट के अंदर अंदर की उस पत्थर जैसे दिखने वाले बीस्ट के 2 टुकड़े हो गए थे और ऐसा होते ही वो हिला बंद कर देता है। फिर लकी उसके सीने के पास जाता है और वो चाबी पकड़कर उसके सीने से निकाल देता है। ऐसा करते ही वो 20 टुकड़ों में बिखर जाता है। लकी जब उस चाबी को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो इस बीच ये भी भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। लकी समझ जाता है कि ये ब्लैक ब्लड के कारण हो रहा है, इसलिए लकी तुरंत ही उस बंद कर देता है ताकि वो उसके शरीर की और ऊर्जा ना ले। बंद करने के बाद भी लकी अपने आप को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन लकी इस बात से खुश था कि वो बीस्ट मारा गया और उसको पहले चाबी भी मिल गई। लकी जब उस चाबी को देखता है तो वो एक सुनहरे रंग की बड़ी चाबी थी जो देखने में थोड़ी अजीब सी नजर आ रही थी, लेकिन उस चाबी पर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था जो ये बताएं कि अगली चाबी कहाँ पर होगी। इसका मतलब उस रोबोट ने मुझसे झूठ बोला, मुझे सिर्फ एक चाबी मिली लेकिन दूसरी चाबी का यहाँ पर कोई पता नहीं है। लकी सोचता है और वहीं पर बैठ जाता है। इतने में निशा और निशाका अभी लकी के पास आ जाते हैं। लकी काफी थका हुआ नजर आ रहा था। जब वो लकी के हाथ में एक चाबी देखते हैं तब निशिका पूछता है, ये किस चीज की चाबी है? जिसकी भी है, अब ये किसी काम की नहीं। लकी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? निशा पूछता है। लकी कुछ बोल पता, इतने में उसे एक आवाज आती है जो उन पत्थर के टुकड़ों के अंदर से आ रही थी। जब लकी उन पत्थरों को हटाकर देखता है तब वहां पर एक छोटा सा टैबलेट मौजूद होता है। लकी उसको उठना है। उठते ही उसमें से एक रोबोट दिखने लगता है। बधाई हो, आपने पहले चाबी हासिल कर ली है, वो रोबोट कहता है। लकी उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। निशा और निशिका भी लकी के पास खड़े होकर उस रोबोट को ही देख रहे थे। आपको दूसरी चाबी के लिए स्कल आइलैंड जाना होगा, वहीं पर आपको दूसरी चाबी मिलेगी। उस रोबोट के इतना कहते ही वो स्क्रीन टूटकर बिखर जाती है। लकी को नहीं पता था कि स्कल आइलैंड कहाँ पर है, इसलिए वो निशिका से पूछता है कि वो इसके बारे में कुछ जानती है या नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। वो मौत का आयरलैंड है, आज तक वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया है। निशिका कहती है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम कुछ तो बताओ उसके बारे में। लकी निशिका से फिर से पूछता है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वहाँ पर हर तरफ खोपड़ी ही खोपड़ी पड़ी हुई है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक बीस्ट पाए जाते हैं। हालांकि वो द्वीप इतना बड़ा नहीं है, फिर भी वहाँ पर जाना किसी सुसाइड से काम नहीं है। निशिका लकी की तरफ देखते हुए कहती है। फिर लकी उसके अंदर से क्रिस्टल ढूंढने लगता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस पत्थर वाले बीस्ट के अंदर कोई भी क्रिस्टल मौजूद नहीं था। जब लकी काफ़ी देर तक उन पत्थरों को हटता ही रहता है, फिर निशिका पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? मैं इसका क्रिस्टल ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। लकी कहता है, कुछ बीस्ट ऐसे होते हैं जो मरने के साथ ही अपने क्रिस्टल को खत्म कर देते हैं, शायद इसने भी वही किया होगा। निशिका बताती है। फिर लकी उसके अंदर ढूंढना बंद कर देता और अपने डेविल चाइल्ड और ड्रैगन को दिखाने के लिए देता है, लेकिन वो दोनों भी उस नहीं खाते। अब का भी दो इतने नखरे क्यों कर रहे हो? ऐसे बीस्ट हर रोज नहीं मिलते हैं। लकी उन दोनों से कहता है, ये पत्थर थोड़ी खाएंगे। हालांकि ये एक बीस्ट था, लेकिन बना तो पत्थर का ही हुआ था, और करने के बाद भी अब बस यहाँ पर पत्थर के टुकड़े ही बचे हैं, इसलिए ये नहीं खाने वाले, हमें यहाँ से चलना चाहिए। निशिका कहती है, ठीक है, लकी कहता है और अपने डेविल चाइल्ड को अपने सिस्टम में वापस भेज देता है। अब तक ड्रैगन ने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ले रही थी। मुझे लगता है कि अब शायद मेरा ड्रैगन हमें आश्रम तक ले जाएगा, लेकिन मैं तुम दोनों से ये कह दूं कि इस सफ़र में हमने जो भी बीस्ट मारे हैं या जो कुछ भी हुआ है, तुम दोनों उसके बारे में किसी को नहीं बोलोगी। लकी उन दोनों से कहता है। उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी को इस बारे में पता चले या ना चले, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। तो तुम दोनों तैयार हो चलने के लिए? लकी कहता है और अपने ड्रैगन को अपने हाथ में पकड़ देता है। लकी उसको नीचे छोड़ते ही वाला था, इतने में वहां पर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी नजर आ रही है। निशा कहती है, ये आवाज तो उस पेड़ की है। निशिका जल्दी से बोलता है। लकी अपने ड्रैगन को जल्दी से बड़ा होने का बोलने ही वाला था, इतने में उनको अपनी तरफ आती हुई एक रोशनी नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा तेजी से उनकी तरफ ही आ रही थी। उनके कुछ भी करने से पहले वो रोशनी उनके पास आ गई थी। जब लकी उसे देखता है तो हैरान रह जाता है। रोशनी के अंदर वो पेड़ ही था, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर नजर आ रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि तुमको मेरा काम करना होगा, तुमने वो करने से मना किया और मेरी बात पूरी सुने बिना ही वहां से भाग गए। अब तुम तीनों को उसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है
कि मैं इन दोनों लड़कियों को पकड़ लूंगा और तुम सारी जिंदगी मेरा ही काम करोगे बिना किसी आज़ादी की उम्मीद की। वो पेड़ उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है। उस पेड़ की बात सुनकर उन दोनों लड़कियों के अंदर एक अजीब सा डर उठने लगता है। हम कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है जो तुम्हारी हर बात मानेंगे, लकी उस पेड़ से कहता है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम सब मरोगे, वो पेड़ बोलता है और निशा और निशिका को पकड़ने के लिए अपनी टहनियाँ आगे करता है। वो टहनियाँ किसी बेल के जैसे उन दोनों को पकड़ने के लिए जाने लगती है। बचाओ उससे, लकी चलते हुए कहता है। निशिका काफ़ी ज़्यादा तेज थी इसलिए वो जल्दी से वहाँ से हट जाती है, लेकिन निशा इतनी तेज नहीं थी। वो पेड़ उसको पकड़ देता है। निशा को बैलों में उलझा हुआ देख लकी जल्दी से अपनी तलवार उठना है और उन बैलों को काटने के लिए जाने लगता है। कुछ ही वार में लकी उन बैलों को काट देता है और निशा आज़ाद हो जाती है। तुम दोनों पीछे हट जाओ, नहीं तो ये फिर से तुम्हें पकड़ सकता है, लकी उनसे कहता है और उनको पीछे भेज देता है। लकी जानता था कि इस बार बिना उसे पेड़ को खत्म किया वो सब वहाँ से नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ से भागने का फैसला छोड़ देता है और उसे पेड़ को खत्म करने का इरादा अपने मन में बना लेता। हालांकि कुछ देर पहले ही लकी ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसके अंदर उसने ब्लैक ब्लड का भी इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही थक चुका था। लेकिन वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहता था। लकी उस पेड़ पर एक वार करता है जिसकी वजह से उसे पर एक कट आ जाता है, जो कुछ ही पलों में ठीक भी हो जाता है। लकी जल्दी जल्दी उसे पर कई हमले करता है, लेकिन उसी के साथ वो पेड़ ठीक हो जाता है। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे पेड़ को कैसे हराए, क्योंकि वो पेड़ बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को ठीक कर पा रहा था। फिर वो पेड़ अपनी डाली लकी पर मरता है, जिसकी वजह से लकी कुछ कदम पीछे जा गिरता है। इसको हारने का कोई तो आइडिया सोचा होगा, नहीं तो मैं इस पेड़ को नहीं हरा पाऊंगा, लकी सोचता है और साथ ही साथ उसके हमले से बचत भी है। फिर वो पेड़ लकी को घेर कर उसे पर हमले करने शुरू कर देता है। लकी कुछ हमले से तो बच जाता है, लेकिन उसके बाद वो उनसे घायल होना शुरू हो जाता है। लकी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो कर क्या, उसके हर हमले उसे पेड़ पर बेकार नजर आ रही थी। लकी के पास इतनी मजबूत तलवार थी, लेकिन फिर भी वो उसे पर किसी तरह का भी नुकसान नहीं कर पा रही थी। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ ये जरूर ही अपने आप को मजबूत बना चुका है, लकी सोचता है। फिर एक हमला लकी के तरफ आता है, जिसको रोकते हुए लकी अपनी तलवार बीच में ले आता है, लेकिन लकी के हाथ से वो तलवार छूट कर गिर जाती है। वो कोई सोल नहीं थी, इसलिए लकी उसको अपने पास नहीं बुला सकता था। लकी इसी बात की उम्मीद कर रहा था कि वो कुछ कर पाए। ये सोचकर लकी एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले डेविल खंजर को निकाल लेता है और अपनी तरफ आ रहे एक मोटी डाली पर मार देता है। उसके बाद जो लकी के सामने आया था उसे अर्जुन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो पेड़ उसे जगह से ठीक नहीं हो पा रहा था जहां पर वो खंजर लगा था। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले खंजर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये उसके हमले को देखकर सोचता है। फिर लकी कुछ और डेविल खंजर निकालकर उसके तानों पर मरता है, लेकिन उसका तनाव काफ़ी मोटा था, इसलिए लकी के खंजर उसे पर ज़्यादा असर नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन खंजर की वजह से वो ठीक तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो घाव इतने भी बड़े नहीं थे कि वो पेड़ वहीं पर मर जाए। मुझे ये खंजर और अंदर तक करने होंगे, लकी सोचता है और अपनी तलवार को वापस उठा लेता है। फिर लकी अपनी तलवार से उसे पर वार करता है, जिसकी वजह से उसे पर एक कट आ जाता है। फिर लकी तुरंत ही उसे कट को ठीक होने से पहले अपने खंजर को उसके अंदर मार देता है और खंजर के जहर की वजह से वो घाव ठीक होना बंद हो जाता है। लगभग 10 मिनट के अंदर ही लकी अपने 54 खंजारों को उस पेड़ के अंदर करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा था। हालांकि लकी के पास अभी भी एक फाइनल लेवल का खंजर बाकी था। लकी को ये पक्का नहीं था कि वो खंजर मारने पर वो पेड़ मारेगा या नहीं। जैसी उसे पेड़ की स्पीड थी, उसे हिसाब से वो उसे खंजर के लगते ही यहाँ से भाग जाएगा और लकी के ये सारे हथियार बेकार हो जाएंगे। फिर लकी कुछ सोचता है और जल्दी से निशा और निशिका के पास चला जाता है। तुम दोनों जल्दी अपनी एक बार इस्तेमाल होने वाले सभी खंजर मुझे दो, उन खंजारों की वजह से ये ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं उन्हें उसी से मार सकता हूँ, मैंने अपने सारे खंजर उसे पर लगा दिए हैं। अब तुम दोनों मुझे वो दो ताकि मैं इसको खत्म कर पाऊँ, नहीं तो हम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे, लकी उन दोनों से कहता है और अपने दोनों हाथ उनकी तरफ कर देता है। निशा और निशिका को लकी पर भरोसा था, इसलिए वो बिना एक पल भी सोच वो अपने सारे खंजर लकी को दे देते हैं। खंजर लेते ही लकी तुरंत ही उसे पेड़ के पास वापस चला जाता है और एक एक कर खंजर मारने लगता है। पहले लकी अपनी तलवार से उसे पर एक घाव करता है और फिर एक खंजर मार देता है। कुछ ही देर में लकी वो सारे खंजर उसे पेड़ के अंदर करने में कामयाब हो जाता है। इतने खंजर लगने के बाद वो पेड़ काफ़ी कमज़ोर हो गया था।
और उन खंजारों के जहर की वजह से वो पेड़ सूखने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ जल्दी ही सूख कर मर जाएगा। 11 मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगा, वो पेड़ कहता है और फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लकी उसको अब नहीं भागने देना चाहता था, इसलिए वो उसे पेड़ के सामने जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पेड़ पर तलवार से वार करता है, जिसे एक बहुत बड़ा घाव उसे पेड़ के अंदर आ जाता है। इससे पहले वो पेड़ उसे चीख कर बता लकी अपने फाइनल लेवल के खंजर को उसके अंदर मार देता है। ये लकी के पास आखिरी खंजर था, अगर इसमें भी कुछ नहीं हुआ तब लकी कुछ नहीं कर सकता था। फिर फाइनल लेवल के खंजर के लगते ही उसे पेड़ पर एक बहुत बड़ा घाव हो जाता है और उसका इतना पूरी तरह से सूख जाता है। लेकिन वो पेड़ अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था, इसलिए वो वापस से ठीक होना शुरू हो जाता है। अभी भी ये मर क्यों नहीं रहा, लकी सोचता है। लकी ये एक पेड़ है जो नीचे से अपनी ऊर्जा ले रहा है, इसलिए इसकी जड़ों को काटो, निशिका चिल्लाते हुए कहती है। जब लकी उसकी जड़ों को काटने की कोशिश करता है तब वो पेड़ और गहरा अंदर चला जाता है और लकी के सभी वार मिट्टी पर ही लग रहे थे। ऐसे दो ये पेड़ नहीं मारेगा, मुझे कुछ बड़ा करने की जरूरत है, लकी सोचता है और अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल के साथ अपने ड्रैगन को नीचे उतार देता है ताकि वो बड़ा हो सके। देखते ही देखते वो ड्रैगन अपने पूरे साइज में आ जाता है, जो देखने में उसे पेड़ से भी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। इस पेड़ को पकड़ो और इसको जड़ समेत बाहर निकाल दो, लकी अपने ड्रैगन से कहता है। लकी की बात मानते हुए उसका ड्रैगन पेड़ को पकड़ता है और उसको खींचकर बाहर निकाल देता है और कुछ ही पल में वो पेड़ जड़ के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो पेड़ सूखना शुरू कर देता है। लकी इस बात का पूरा फायदा उठाता है और उस पर अपने हमले करता ही रहता है ताकि उसे किसी भी तरह का मौका ना मिले जिससे वो ठीक हो सके। सैकड़ों बार बार करने पर उसे पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो पेड़ वहीं पर मर जाता है। उसी के साथ लकी जब इस बार उसे वार करता है, वो वार ठीक नहीं होते। लकी उसको चीरकर उसके क्रिस्टल को निकालने की सोचता है और अपनी तलवार से उसे काटने लगता है। कुछ ही देर में लकी उसे काटने में कामयाब हो जाता है। उसको काटने के बाद लकी के सामने 2 चीज आ जाती है, जिसको देखकर लकी हैरान हो जाता है। पहली चीज एक हरे रंग का क्रिस्टल था जो एक फुटबॉल के जैसा नजर आ रहा था और दूसरा एक खोपड़ी थी जो वही थी जो वो से पहले दी थी। लकी उन दोनों को उठना है और उस पेड़ से दूर ले आता है। लकी उस खोपड़ी को नीचे रखना है और उस देखने लगता है। लकी कुछ देख पाता उसे पहले ही लकी का ड्रैगन उस खोपड़ी को अपने मुंह में लेकर निकल जाता है। लकी एक बार अपनी ड्रैगन को देखता है और फिर अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल को देखने लगता है। उसे पेड़ के मरते ही निशा और निशिका भी उसके पास आने लगती है। लकी देखता है कि उसका ड्रैगन चमक रहा है और इस चमन के साथ वो अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाना लगता है और हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ड्रैगन एक बार लकी को देखता है और अपने मुंह से आवाज निकालता है। हालांकि वो लकी को समझ में तो नहीं आती, लेकिन लकी को थोड़ा अजीब जरूर लगता है। लकी कुछ कर पाता उससे पहले ही लकी का ड्रैगन ऊपर उड़ता हुआ आसमान में चला जाता है। लकी उसकी आवाज देता है, लेकिन ड्रैगन आसमान से ही उसको देखता है, लेकिन लकी की तरफ वापस नहीं आता, वो वहां से चला जाता है। अपने दोस्त को ऐसे जाता हुआ देख लकी की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और पूरे समय वो उसके साथ ही रहता था, उसके साथ ही खेलता था। लेकिन अब वो वहां से जा रहा है। ये तुम्हारा ड्रैगन कहाँ जा रहा है? निशिका पूछता है। अपनी मंजिल खुद तय करने लकी नम आंखों के साथ निशिका से कहता है, ये तुम्हारी सोल है ना, तो इसको अपने सोल में वापस बुला लो। निशिका कहती है, नहीं उसे जाने दो, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से जाना उसका इरादा था, इसलिए मैं उसको नहीं रोक सकता, लकी कहता है और उसे क्रिस्टल को जो उसके हाथ में था उसे अपने बैग में रख लेता है। अभी लकी का बिल्कुल भी मन नहीं था उसे क्रिस्टल को देखने का, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे छोड़कर चला गया था। निशा और निशिका जानती थी कि आप लकी को कितना बुरा महसूस हो रहा होगा, इसलिए वो उसे अच्छा महसूस करने के लिए लकी को गले लगा लेती है। कुछ देर गले लगने के बाद लकी उन दोनों से दूर होता है और उनसे कहता है, चलो यहाँ पर अब रुकना ठीक नहीं है, ये जगह काफी खतरनाक है। लकी जानता था कि अब जब उनका ड्रैगन उनके पास नहीं है तब वापस जाना इतना आसान नहीं होने वाला। यही सोचकर लकी वापस से देव आश्रम की तरफ जाने लगता है। निशा और निशिका भी उसके साथ चलने लगती है। जहाँ लकी ये सब कर रहा था वही एक ग्रह पर एक लड़का किसी से लड़ रहा था। वो लड़का और कोई नहीं वीर था जो हाफ ब्लड से लड़ रहा था, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था, क्योंकि वो हर रोज गोलियों को खाता था जो काल उसको देता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मजबूत बन रहा था। वैसे काल मुझको एक बार में ही सारी गोलियां दे सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था।
ऐसा करने पर उसके गलत असर निकाल सकते थे, इसलिए काल उसे धीरे धीरे ही गोलियां देता है जिसे वो अपने आप को मजबूत बना सके। वीर अपनी शक्तियों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था और इसी के साथ वो तलवार चलाने और बाकी के स्किल में भी माहिर होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो हाफ ब्लड के सामने लंबे समय तक टिक पा रहा था। अब वीर बचाव में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। वो हाफ ब्लड के सभी हमलों को रोक भी सकता था और उनसे बच भी सकता था। अपनी शक्तियों की वजह से वो हाफ ब्लड पर कई बार भारी भी पड़ जाता था। इतने में वो पर काल आ जाता है। काल के आते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी के सभी अपनी गर्दन झुका लेते हैं। काल बिना कुछ बोले हाफ ब्लड और वीर की लड़ाई को देखता रहता है। कुछ देर करने के बाद जब उनकी लड़ाई खत्म होती है तब काल उनके पास जाता है। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। ऐसे में वो वक्त दूर नहीं जब तुम सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे, फिर तुम्हारे सामने कोई भी नहीं देख पाएगा, वो गुरुदेव भी नहीं, जिसकी वजह से तुम जब तक अपनी शक्तियों को नहीं सीख पा रहे थे। काल कहता है, अगर आप मेरा ऐसे ही साथ देंगे तो मैं ज़रूर ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। आपने मेरी जितनी मदद की है उतनी किसी ने भी नहीं की है। आपकी वजह से मैं अब तक इतना कुछ सीख पाया हूँ। वीर बोलता है, अभी तो तुम्हारा और सीखना बाकी है। मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ हाइपर जीन आर्ट ला कर दूंगा, उसका समय आ गया है। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जीन आर्ट ढूंढी है जिनको तुम सीख कर और भी जल्दी अपने आप को मजबूत बना पाओगे। काल मुस्कुराते हुए कहता है, वो कहाँ पर है? मुझे देखनी है कि वो क्या क्या कर सकती है। वीर काल से कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। काल कहता है और वीर को लेकर वहां से जाने लगता है। हाफ ब्लड भी उनके साथ जाता है। कुछ भी देर बाद बहुत दिनों एक बड़े हॉल के अंदर आ जाते हैं। वहां पर काल बैठने के बाद वीर के सामने कुछ हाइपर जीन आर्ट और उसके कुछ वीडियो उसके आगे रखता है ताकि वो उनको देखकर जल्दी से जल्दी सीख सके। फिर वीर उनको देखने लगता है। काल ने जो वीर को जिन आर्ट दी थी उनमें से एक का नाम मून स्टार था, जो इस्तेमाल करते वक्त शरीर को शांत और ठंडा करती थी। इससे थकान नहीं होती थी और इसको सीखने वाला लंबे समय तक काम कर सकता था। साथ ही इसका इस्तेमाल करने पर बर्फ जैसी ताकत भी आ जाती है। और दूसरी आर्ट का नाम ओवरऑल था, जो पूरे शरीर पर असर करती थी। इसको सीखने पर हड्डियां और मांसपेशियां कई गुना मजबूत हो जाती थी और शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती थी। लकी इन दोनों हाइपर जीन आर्ट को लेता है। मैं इन दोनों को जल्दी से जल्दी सीख लूंगा। वीर कहता है, अच्छी बात है, इनको सीखने के बाद मैं तुम्हें कुछ और जीन आर्ट दूंगा जो तुम इनके बाद सीख सकते हो। काल वीर से कहता है, ठीक है, वीर कहता है और वहां से चला जाता है। तुम इसके साथ जो और इसके सीखने में जल्दी से जल्दी मदद करो। काल हाफ ब्लड से कहता है। फिर हाफ ब्लड भी वीर के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी और लकी निशा और निशिका के साथ वापस देव आश्रम की ओर जा रहा था। लकी को अपने ड्रैगन की याद आ रही थी जो हर टाइम उसके कंधे पर बैठा रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों पर वो उसको छोड़कर चला गया था। रास्ते में उनका काफी बीस्ट मिले थे जिनको उन तीनों ने मिलकर मार दिया था। देव आश्रम पहुंचने में उनका 4 दिन लग गए थे। 4 दिन के बाद वो उसे काले रेगिस्तान से बाहर निकल आए थे। इन दोनों लकी को जो भी बीस्ट मिले थे, लकी ने ही सफर में उनकी गोलियों खा ली थी और उनकी गोलियों को खाने पर लकी के काफी पॉइंट्स बढ़ गए थे। जब लकी अपने सिस्टम को देखता है तब उसके पॉइंट्स थे लेवल 1.100, लेवल 2.100, लेवल 3.100, लेवल 4.67, लेवल 5.49, फाइनल लेवल पॉइंट्स 37। अभी तक लकी ने अपने एक फाइनल लेवल के क्रिस्टल को खोल नहीं था, वो बस उसके बैग में पड़ा हुआ था। फिर लकी ने कोई शिकार नहीं किया और सीधा देव आश्रम के अंदर चला गया। अंदर जाने से पहले लकी ने निशा और निशिका को एक बार फिर ये सब बताने से मना कर दिया था। लकी आराम करना चाहता था, उसका किसी से भी बात करने का कोई मन नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे चला जाता है। कमरे में जाने के बाद लकी की नज़र अपने कमरे में रखे हुए छोटे से बेड पर पड़ती है जो वो अपने ड्रैगन के लिए लेकर आया था। अब वो बेड खाली ही रहने वाला था। लकी को उसको देखकर अपने ड्रैगन की और याद आने लगी थी, इसलिए लकी उसे बेड को उठाकर अलमारी में रख देता है और थोड़ी देर सो जाता है। कुछ देर सोने के बाद लकी उठना है और अपने कमरे से बाहर आ जाता है। लकी देखना चाहता था कि इतने समय में क्या कुछ हो गया है। जब लकी बाहर जा रहा था तब उसके रास्ते में विक्की और राघव आ जाते हैं। कहाँ चला गया था तू, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। विक्की कहता है, मेरा इंतजार लेकिन क्यों? लकी पूछता है, पिछली बार गुरुदेव ने तुम्हें बड़े शिकार पर जाने से मना कर दिया था ना, इसलिए हमने अब अपना शिकार करने की सोची है। हम छोटे शिकार पर जाएंगे जहां पर तुम हमारे साथ चल सकोगे। राघव मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा भी कहीं पर भी जाने का मन नहीं है, तुम लोग जो। लकी उनसे कहता है, तुम्हारा मन क्यों नहीं है? विक्की पूछता है, मैं अभी अभी ही बाहर से आया हूं और वापस इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहता। लकी कहता है,
1. मैं जानता हूँ कि तुम निशा और निशिका के साथ देव आश्रम के आसपास शिकार पर गए थे, लेकिन हम देव आश्रम से थोड़ा डर जाएंगे और वहाँ पर हमें काफ़ी मजे भी आएंगे, विक्की मुस्कुराते हुए कहता है। अभी नहीं, हम बाद में जरूर चलेंगे, लकी कहता है। फिर लकी वहाँ से चला जाता है। लकी के जाने के बाद विक्की और राघव की नज़र निशा पर पड़ती है और वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। ये लकी को क्या हुआ, ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? राघव निशा से पूछता है। लकी ने निशा को सफ़र में जो कुछ भी हुआ वो बताने से मना किया था, लेकिन सफ़र की कुछ बातें वो बता सकती थी। इसलिए निशा कहती है, हम जिस शिकार पर गए थे उसे शिकार में लकी ने अपना ड्रैगन को दिया, इसलिए ये उदास है। क्या लकी ने अपना ड्रैगन को दिया? वो तो कितना प्यार और छोटा सा था। ऐसे क्या हुआ था उसके साथ? विक्की गंभीर आवाज में पूछता है। हम पर बीस्ट का हमला हुआ था, उसे टाइम लकी से उसका ड्रैगन अलग हो गया, निशा कहती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर वो उनके पास रुकी तो वो उनसे और बातें निकाल सकते हैं। अब हम किस बात करें? विक्की कहता है। हमें लकी के साथ रहना चाहिए, राघव कहता है और वो दोनों उसके पास जाने लगते हैं। निशिका देव आश्रम में आने के कुछ दिनों के बाद ही अपने आप को इवॉल्व करने के लिए चली गई थी। इवॉल्व होने में उसे थोड़ा समय लगने वाला था और इतने दिनों में लकी भी अपने दोस्तों के साथ रहकर अपने ड्रैगन को मिस नहीं करता था। फिर लकी फैसला करता है कि वो दूसरी चाबी की तलाश में जाएगा। वो जितनी हो सके उससे पहले जानकारी लगा, क्योंकि निशिका ने उसे सारी बातें नहीं बताई थी। लकी अपने कमरे में जाने के बाद इंटरनेट पर स्कल आइलैंड के बारे में पता करने लगता है और फिर उसे वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ पता भी चल जाता है। इंटरनेट पर लिखा हुआ था, अभी वो एक ऐसी जगह है जिसको मौत का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता है। अगर वहाँ पर किसी को जाना ही है तो एक बड़े और मजबूत ग्रुप में ही जाना होगा, तभी वहाँ से वापस आने के चांस है। अगर मुझे वहाँ पर जाना है तो मुझे एक टीम चाहिए जो मेरी इस सफ़र में मदद करें। अगर टीम साथ होगी तो ये सफ़र आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पहली चाबी के सफ़र में हम पर कई बीस्ट के ग्रुप ने हमला किया था और 3 लोग उससे बीस्ट की ग्रुप से निपटने के लिए काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। अगर मैं अपनी टीम बड़ी कर लूँ तब मुझे ऐसे ग्रुप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी जो मुझ पर हमला करने आए, लेकिन मुझे टीम अच्छे से सेलेक्ट करनी होगी। मैं किसी गलत पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। फिर लकी अपनी लैपटॉप में टीम बनने लगता है। लकी पहले नंबर पर निशिका को रखता है, क्योंकि उसे पता था कि वो उसका साथ जरूर देगी। दूसरे पर निशा को, तीसरी पर राघव को, चौथ पर विक्की को। अब मैं इनकर के अलावा और किसको ले सकता हूँ, लकी सोचता है। मैं कुछ दिनों बाद जाऊंगा, तब तक मुझे अपनी टीम में कुछ और लोग ऐड करने होंगे, या मैं निशिका के आने के बाद उससे बात कर सकता हूँ कि उसकी नज़र में कोई मजबूत लोग है या नहीं जो इस सफ़र में हमारे साथ चल सके, लकी सोचता है। फिर लकी की नज़र अपने बैग में पड़े हरे क्रिस्टल पर पड़ती है जो उसे पेड़ से मिला था। मैं इसको तो भूल ही गया, मुझे इसके अंदर भी देखना चाहिए कि मुझे कौन सी शोल मिलती है। फिर लकी उस क्रिस्टल को निकलता है और एक गहरी सांस लेकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। आपको एक फाइनल लेवल डेडली नाइट शेड के पौधे का क्रिस्टल मिला है। आपको इसकी शोल हासिल हुई है। लकी देखता है कि उसके अंदर 8 गोलियां मौजूद है। फिर लकी उनको खा लेता है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट मिला है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट मिला है। लकी की स्क्रीन पर ये 8 बार नोटिफिकेशन आता है, जिसको देखकर लकी काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसके फाइनल लेवल पॉइंट्स की गिनती 45 तक आ गई थी, जो काफ़ी बड़ी बात थी। फिर लकी अपनी नहीं मिली शॉल को देखता है। आपकी शॉल का नाम डेडली नाइट, ये क्या है? ना तो ये कोई हथियार लग रहा है, ना ही कोई कवच, ये काम क्या आता है? लकी अपनी शॉल को देखते हुए कहता है। फिर लकी उसे शॉल को बाहर बुला लेता है। बाहर बुलाते ही लकी के शरीर पर एक अजीब सा टैटू आ जाता है, जो आधे शेर और आधे बाज के जैसा नजर आ रहा था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये शॉल करती क्या है। लकी शॉल को बुलाता है और किसी चीज़ पर मारकर देखता है कि इससे उसकी ताकत बढ़ी है या नहीं, लेकिन जब लकी किसी मुक्का मारता है तब वो निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी ताकत नहीं बढ़ी थी और वो शॉल किसी काम नहीं आ रही थी। ये एक फाइनल लेवल की शॉल है, इसलिए ये इतनी बेकार नहीं हो सकती। मुझे इसके बारे में जल्दी से जल्दी पता करना होगा। अगर ये अच्छी शॉल हुई तो मेरे अगले सफ़र में काफ़ी काम आएगी, लकी सोचता है। फिर लकी खड़ा होकर अपने कमरे से बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता चला था कि निशिका इवॉल्व हो गई है और अब वापस आ गई है। लकी उसे बात करना चाहता था और उसे एक टीम बनाने के लिए भी कहना चाहता था, जिसमें उसकी पसंद के लोग हो। लकी ने सोचा था कि वो उसको पहले ही बता देगा कि वो कहाँ पर जा रहा है और इस मिशन को किसी को ना बताया जाए, क्योंकि लकी को पता था अगर गुरुदेव को पता चल गया कि वो कहाँ जा रहा है तो जरूर ही गुरुदेव उसे रोकेंगे। लेकिन लकी ने ठान ली थी कि वो तीनों चाबियां को हासिल कर रहेगा। अरे लकी, कहाँ जा रहे हो? लकी को एक लड़के की आवाज़ आती है। जब लकी उसकी तरफ देखता है
तो मुस्कुरा देता है। वो लड़का कबीर था, निशा का भाई। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, लकी उसे कहता है। मुझे पता चला कि तुम निशिका और निशा के साथ एक मिशन पर गए थे। मेरी बहन ने बताया था कि तुमने उसकी रास्ते में काफ़ी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। वो छोटी है, इसलिए कुछ भी कर जाती है। हर वक्त इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, वो मेरा फर्ज था, वो मेरी दोस्त है, इसलिए उसकी मदद करना मेरा काम था और वही मैंने किया। लकी मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे उसने मुझे बिना बताए उसे मिशन पर जाने का फैसला लिया था। अगर वो मुझे बताती है तो मैं उसके साथ जरूर जाता और उसकी मदद करता। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है। कबीर की बात सुनकर लकी के मन में एक और विचार आने लगता है कि वो कबीर को भी उसकी टीम ज्वाइन करवा सकता है। लकी जहां तक कबीर को जानता था, कबीर एक अच्छा इंसान था और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। हालांकि उसमें थोड़ा गुस्सा था, लेकिन उतना तो लकी झेल ही सकता है। अगर कबीर उसके साथ जाएगा तो उसे निशा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही उसकी हिफाजत कर लेगा। अच्छा कबीर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, लकी कहता है और वहाँ से चला जाता है। लकी अभी किसी को भी अपनी टीम में नहीं ले सकता था। वो पहले इस बारे में निशिका से बात करना चाहता था और उसी के बाद वो अपनी एक स्पेशल टीम बनाने की सोच रहा था। कुछ दूर जाने के बाद लकी को निशिका नजर आ जाती है, लेकिन लकी उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो गुरुदेव से बात कर रही थी। लकी गुरुदेव से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि गुरुदेव उससे कई सवाल पूछेंगे जो वो नहीं बताना चाहता है। इसलिए मैं इंतजार करता है कि कब गुरुदेव वहां से जाए और वो निशिका के पास जाकर बात करें। कुछ टाइम के बाद गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। गुरुदेव के दूर जाते ही लकी निशिका के पास जाता है। तो कैसा महसूस कर रही हो, लकी निशिका से पूछता है। मैं ठीक हूँ, इवॉल्व होने के बाद शरीर और भी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। निशिका कहती है, ये तो अच्छी बात है, वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लकी निशिका से कहता है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। निशिका पूछता है, यहाँ पर नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो इस सफर में हमारे साथ हुआ था और आगे के बारे में भी, लेकिन अकेले में। लकी कहता है। लकी ने फैसला किया था कि वो निशिका को उन 3 चाबियां के बारे में बता देगा, लेकिन वो ये नहीं बताया कि वो दरवाजा कहाँ पर है। लकी को ये डर नहीं था कि निशिका उसे चाबियां छीन लेगी और अकेली ही उसे दरवाजे के पास चली जाएगी। लकी तो निशिका को इसलिए नहीं बता रहा था कि अगर उसे पता चला तो जरूर ये बात तब तक पहुंच सकती है, क्योंकि वो एक लीडर है, इसलिए वो ये राज सबको बता सकती है और फिर लकी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये बात फैल गई और दूसरे ग्रुप में से किसी को पता चल गया तो उनमें से कोई ना कोई इन चाबियां को छीनने की कोशिश जरूर करेगा और लकी ऐसा नहीं होने देना चाहता था। फिर निशिका लकी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अब बोलो लकी, तुम्हें क्या बात करनी थी, निशिका पूछता है। लकी पहले कुछ कहता नहीं और अपनी पहली सुनहरी चाबी निकालकर उसके सामने रख देता है और फिर कहता है, ऐसी 3 चाबियां हैं, पहले मुझे मिल गई है और अभी भी 2 बाकी है। उनको लेने के बाद एक ऐसा दरवाजा खोला जा सकता है जिसके अंदर अब तक का सबसे बड़ा इनाम मौजूद है। लकी निशिका को बताता है। निशिका बस हैरानी से उसे चाबी को देख रही थी और फिर लकी आगे कहता है, अगली चाबी स्कल आइलैंड पर है और वहां पर अकेला जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि वहां पर ग्रुप में 20 ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अगर एक हमारे पास स्पेशल टीम हो तो हम वहां पर जा सकते हैं और दूसरी चाबी को हासिल कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को तो पसंद कर लिया है जो हमारे साथ इस सफर पर आ सकते हैं, लेकिन उतने से बात नहीं बनेगी। तुम कुछ और अपनी तरफ से मजबूत लोगों को इकट्ठा कर लो। लेकिन निशिका कुछ नहीं बोलती। तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? लकी निशिका से सवाल पूछता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।